बिहार की राजनीति इन दिनों बेहद दिलचस्प होती जा रही है। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद से ही चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच तनातनी बढ़ गई है। तो वहीं नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी प्रशांत किशोर भी उन पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अपने अंदाज में इन दोनों नेताओं पर प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सांप मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में नीतीश कुमार कैसे दे रहे हैं इन नेताओं को जवाब और क्या है इनके मायने। क्यों छिड़ा है नीतीश और चिराग में वॉर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से चिराग पासवान नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार इसका जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद से वो अपने ऊपर हो रहे हमले का जवाब देने लगे हैं। पिछले दिनों जब चिराग पासवान उपचुनाव में बीजेपी के समर्थन प्रचार करने उतरे तो नीतीश से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि जदयू उम्मीदवार के खिलाफ जो लोजपा के उम्मीदवार खड़े किए गए थे, किसके इशारे पर ऐसा हुआ था। उपचुनाव में अगर वो भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं, वो भाजपा से अलग कहाँ हुए थे। इसके बाद वो अचानक बोले रामविलास पासवान ने दिल्ली में दूसरी शादी की थी। क्या है नीतीश के बयान के मायने। अब बिहार की राजनीति में संयमित बोलने वाले नीतीश कुमार के बयान के मतलब निकाले जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति में यूं ही कोई बयान नहीं दिया जाता है, और खासकर नीतीश कुमार जैसे नेता तो नहीं ही देते हैं। नीतीश ने इस बयान से बिहार में ये संदेश देने की कोशिश की है कि चिराग बिहार की पीड़ा को नहीं समझ सकते, क्योंकि इनका लालन पालन दिल्ली कल्चर में हुआ है। ऐसा कहने का मकसद सिर्फ यही था कि वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर चिराग को कमजोर कर सके। इस बयान पर चिराग ने सीएम नीतीश पर पलटवार भी किया है। पे किया, ना कभी उन्होंने अपने किसी रिश्ते को छुपाया, ना कभी उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन और अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी कोई पर्दा रखा। पर इतनी पारदर्शिता तो मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं रखी ना। क्या किसी ने टिप्पणी की उनके ऊपर? क्या हम में से किसी ने भी उनके व्यक्तिगत और ना की, ना मैं कभी भविष्य में कभी करूंगा। ये मेरे संस्कार नहीं है। पर मुझे दुख होता है कि भैया बिहार के मुख्यमंत्री, उस पद की एक गरिमा होती है, उनके व्यक्तित्व की एक गरिमा है, उसमें रहकर अगर वो इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगे, मुझे लगता है बिहार की जनता पहले ही उनसे बहुत आक्रोशित है। और जिसे वो बच्चा बोल रहे हैं, भैया उस बच्चे के मॉडल की वजह से ही आप तीसरे नंबर की पार्टी आप बने हैं मुख्यमंत्री जी, और इन्हीं सब कारणों की वजह से आप बने हैं। आज आपने जिस भाषा का आपने उपयोग किया है, यकीनन मेरे नेता के चाहने वाले बिल्कुल इससे खुश नहीं होंगे। और पिछले चुनाव में भी वो आपको दिखा चुके हैं, और आने वाले चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा कि इसके परिणाम क्या होंगे। प्रशांत किशोर पर नीतीश का साइकोलॉजिकल हमला। हर हर मोदी, घर घर मोदी और बिहार में फिर से नीतीश कुमार जैसे लोकप्रिय नारा देने वाले और नीतीश के पुराने साथी प्रशांत किशोर पर भी इन दिनों हमला बोल रहे हैं। नीतीश ने उन पर हमला करते हुए कहा कि पीके को क्या आता है, उन्हें राजनीति का ABC भी आता है, आंकड़ेबाज हैं, आंकड़ा बनाते रहें। ऐसा बोल नीतीश ने पीके पर भी साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की है। तो ये थी बिहार की राजनीति से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।